Hello everyone. Hope you all are fine. Dear student, today we will start our new unit 5 और इसमें फर्स्ट पोएम है हमारी जू मैनर्स. रीड एंड एंजॉय दिस पोएम जू मैनर्स. जू मैनर्स मीन्स बच्चों, जू मीन्स अ प्लेस वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स आर कैप्ट. एक ऐसी जगह जहाँ पर एनिमल्स और बर्ड्स को रखा जाता है. किस लिए? फॉर देयर प्रोटेक्शन. उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनको रखा जाता है, ना कि उनकी एन्जॉयमेंट के लिए. ठीक है, जैसे हम घर पे भी रखते हैं, वो हमारी जू नहीं बन जाएगी बच्चों. मैनर्स. मैनर्स मीन्स एटिकेट्स, हैबिट्स, वे ऑफ बिहेविंग विद अदर्स. जू मैनर्स मीन्स बच्चों, जब आप जू में जाते हो तो आप क्या क्या अपने एटिकेट्स यूज़ करते हो, कैसे रहते हो, किसी के बारे में, किसी बर्ड के, एनिमल के बारे में आप क्या बोलते हैं. इससे हम इस चैप्टर को पहले कर चुके हैं, स्टोरी रीड कर चुके हैं. इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल दिया, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. बी केयरफुल वट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू. कहते हैं कि जब भी आप जू में विजिट करें तो आप क्या ध्यान रखें. बी केयरफुल वट यू सी और डू. ध्यान रखें आप क्या कहते हैं और क्या करते हैं. कुछ बच्चे जो होते हैं किसी एनिमल का, बर्ड का मजाक उड़ाने लग जाते हैं. कुछ क्या होता है बच्चों, उसको कुछ ना कुछ मारना, उनके साथ उनको टीज़ करना शुरू कर देते हैं. बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम. डोंट मेक फन. कभी भी कैमल की हम का मजाक मत बनाइए. हम मीन्स बच्चों ये कूब होता है कैमल का. ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प. वह बहुत गर्व महसूस करता है अपने इस नोबल बम्प के लिए. क्यों? क्योंकि बच्चों वो इसमें बहुत दिनों तक अपना फूड स्टोर करके रख सकता है, जिससे उसमें लिक्विड निकलता है. जब वो खाता है उसको पानी की भी नीड नहीं होती है. बहुत दिनों तक वो पानी पिए बिना रह सकता है. इसलिए कि उसको शिप ऑफ डेजर्ट भी बोला जाता है, क्योंकि शिप डेजर्ट में क्या होता है बच्चों, पानी इतना इजीली नहीं मिल पाता जैसे हम यहाँ पर यूज़ कर पाते हैं. तो वो क्या होता है, इसलिए वहाँ पर किसको, कौन सा एनिमल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ से इधर सामान लाने के लिए, ले जाने के लिए? कैमल. नेक्स्ट इज डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी. देखिए आपके पास चिंपैंजी की फिगर बनी हुई थी. उसने कहा कि डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी. चिंपैंजी पर बहुत ज़्यादा मत हंसो. ही थिंक्स ही इज़ एज वाइज एज यू वो. वह सोचता है कि वह भी उतना ही बुद्धिमान है जितने हम ह्यूमन बीइंग हैं. इसलिए कभी भी उसका ज़्यादा मजाक मत बनाओ. नेक्स्ट इज एंड द पेंगुइन्स. देखिए पेंगुइन्स है बच्चों, अगर आप देखेंगे तो पेंगुइन्स की पिक्चर आपके पास है. देखिए पेंगुइन है ये भी. जो पेंगुइन होता है बच्चों, वो नदी के किनारे किनारे या पानी में भी स्विमिंग कर सकता है. पानी के नीचे रह कर भी ये नीचे सी में भी बहुत सारे पेंगुइन्स होते हैं. और ये बिल्कुल सीधा 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 चलता है. देखिए आपको दिखेगा. एंड द पेंगुइन्स ट्रॉटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क यू मेक. वो कहता है कि वो पेंगुइन जो होते हैं लेक के चारों तरफ, स्टार्टिंग होता है बच्चों खम्बे की तरह खड़े रहना. कैन अंडरस्टैंड रिमार्क, और वो अच्छे से समझ सकते हैं जब हम उसके बारे में कुछ भी बोलते हैं. उनको समझ में आ जाता है. ऐसा नहीं है, एनिमल्स को, बर्ड्स को वो समझ जाते हैं हम उनके बारे में क्या बोल रहे हैं. ट्रीट देम एज वेल एज यू दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू. वो कहता है कि उनके साथ वैसा ही ट्रीट करो जैसा तुम चाहते हो हमारे साथ कोई ट्रीट करे, या कोई भी एनिमल हमारे साथ दूसरा ट्रीट करे. एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम, और आप लोगों का हमेशा जू में
वेलकम होगा। नेक्स्ट इज न्यू वर्ड्स आर देयर। प्राउड, प्राउड मीन्स बच्चों फीलिंग सेल्फ रिस्पेक्ट, गर्व महसूस करना, सेल्फ रिस्पेक्ट। नोबल, नोबल मीन्स महान, कोई भी महान काम करना वो क्या होगा हमारे पास, नोबल। समवन विद अ गुड कैरेक्टर। वाइज, वाइज होता है बच्चों गुड नॉलेज, बहुत ही बुद्धिमान। जैसे चिंपैंजी क्या सोचता है अपने आप को, चिंपैंजी वैसे होता भी है बहुत ही वाइज जो है हमारे पास। मंकीज जो होते हैं बहुत ही वाइज एनिमल है। पेंगुइन्स, पेंगुइन्स आपने देख ही लिया, एक लार्ज सी बर्ड होता है बच्चों। ये अपनी विंग्स के साथ, जो पेंगुइन्स होता है अपनी विंग्स के साथ स्विमिंग कर सकता है अंडर द वाटर। स्ट्रटिंग, स्ट्रटिंग होता है हमारे पास खड़े रहना, टू वॉक विद अ प्राउड एयर, जैसे पूरे अच्छे से खड़े रहना, खंबे की तरह डटे रहना किसी वो बहुत ज़्यादा। रिमार्क्स मीन्स बच्चों, रिमार्क्स टू से समथिंग एज अ कमेंट, जैसे कुछ भी रिमार्क्स दे देना, मैम ने आपने बहुत ही अच्छा काम किया, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग या गुड लक, कोई भी कमेंट करना, रिमार्क्स अच्छे काम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज रीडिंग इज़ फन। व्हाट डू यू सी एट द जू, बच्चों आप जू में क्या देखते हैं, वी सी, आपका आ जाएगा वी सी एनिमल्स एट द जू। यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, एनिमल्स एट द जू। व्हाट डज द कैमल हैव ऑन इट्स बैक, कैमल की है बैक पे क्या होता है बच्चों, कैमल हैज़ हम्प, यहाँ पे बन जाए द कैमल हैज़ हम्प, कैमल की है उस पे बैक पे क्या होता है, हम्प, कूब निकला होता है। हैव यू बीन टू अ जू, आप कभी जू में गए हो, तो अगर गए हो तो आपका आंसर आ जाएगा येस, और नहीं गए तो बच्चों नो। नेम द एनिमल विच यू हैव सीन इन अ जू, उन एनिमल्स के नेम बताइए जो आपने जू में देखे। जो बच्चे जू में नहीं गए हैं, जो इस चैप्टर में बहुत सारे बच्चों आपको दिखाए गए हैं एनिमल्स, देखिए देखो इसमें बहुत सारे एनिमल्स आपके पास हैं। यहाँ से शुरू करो आप, देखिए चिंपैंजी, कैमल, पेंगुइन्स, स्नेक है ना, लॉयन, डियर, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हम देखते हैं बच्चों। आप कुछ भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। से द नेम इन योर ओन लैंग्वेज, पहले आप अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, आप हिंदी में बता सकते हैं और देन इन इंग्लिश, फिर इंग्लिश में बताएंगे। ओके बच्चों, नाउ नेम द एनिमल यू लाइक द मोस्ट, वाई, उन एनिमल्स के नेम बताइए जिसको आप सबसे अच्छा लगता है आपको और क्यों लगता है। तो कुछ भी हो सकता है बच्चों, जैसे आई लाइक मॉन्की, ठीक है, आप अपना लिख सकते हैं, आपको कौन अच्छा क्यों अच्छा लगता है। जैसे मैंने बोला कि आई लाइक मॉन्की बिकॉज ही कैन डांस, क्योंकि वो डांस कर सकता है, और मॉन्की बहुत अच्छा डांस करता है बच्चों। डिड यू फीड एनी एनिमल एट द जू, क्या कभी जू में आपने किसी एनिमल को खाना खिलाया है। फीड मीन्स बच्चों खाना खिलाया है, हमारा आंसर आ जाएगा यस। क्योंकि कभी भी हम जू में जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो हम अपने आप ऑटोमेटिक बच्चों हमारे हार्ट फीलिंग ही होती है कि चलो इसको खिलाया जाए, तो इसका आंसर आ जाएगा यस। शुड वी टीज एनिमल, टीज मीन्स बच्चों छेड़छाड़, क्या हमें एनिमल्स के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए, नो बिल्कुल भी नहीं, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों नो। लिसन एंड पुट अ टिक अगेंस्ट द वर्ड दैट द टीचर सेज, अब उसने कहा लिसन, सुनो, और पुट कर, आपने वहाँ टिक लगाना है जो मैम वर्ड नहीं बोल रही बच्चों। फॉर एग्जाम्पल मैम ने बोला इट, तो आप किस पर टिक लगाओगे, एट। मैम ने बोला थैंक,
तो आपने लगाया थिंक। जो मैम बोल रही है उसको छोड़ के दूसरे वाले पे। मैम ने बोला फन, तो आप किस पे लगाओगे? फैन। मैच, मच। वेल, वॉर। जो मैम ने बोला उसके अपोजिट आपने टिक करना है बच्चों। से अलाउड। अब कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास। बम्प, बम्प मीन्स बम्प, हम्प, डंप, ये हमने किया था। हम्प होता है इसका जो कैमल का कूप निकला होता है। क्राउड, क्रो, क्लाउड, क्लो। नॉइज, प्राइज, साइज, पाइज, फ्लाइज। ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं। ये सिमिलर वर्ड्स होते हैं बच्चों, एज लाइक अ राइमिंग वर्ड। लेट्स सिंग and act. The elephant walks like this and that. He's so tall and so fat. वो कहते हैं एलिफेंट इस ऐसे चलता है वैसे चलता है, वह बहुत टोल है, वह बहुत फैट है। He has no fingers, he has some toes, but oh my goodness, what a big nose. वो बच्चा बोल रहा है, देखिए आपको पता था कि एलिफेंट की कोई फिंगर नहीं होती है बच्चों। ही हैज़ सम टोज, बस उसके कुछ टोज होते हैं। बट ओ माई गुडनेस, तो एलिफेंट कहता है लेकिन मेरी गुडनेस देखिए, व्हाट अ बिग नोज, कि कितनी बड़ी नोज है। नोज मीन्स इसकी कितनी बड़ी ट्रंक है। मेक सेंटेंस यूजिंग दिस एंड दैट। अब आपने दिस और दैट से कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं बच्चों। लाइक दिस इज माई बुक, दैट इज अ फैन। दिस कहाँ पर यूज़ करोगे बच्चों आप? नियर ऑब्जेक्ट के लिए, और दैट फार के, और सिंगुलर में मतलब सिंगल चीज़ के लिए ही आप यूज़ करोगे। दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई पेन, ठीक है। और दैट में दैट इज़ अ फैन, इस टाइप से। नेक्स्ट इज अ विजिट टू माई विलेज। इसमें देखिए बच्चों, एक तरह से आपके पास क्या गिवन है? विजिट टू माई विलेज में आपके पास कुछ वर्ड्स गिवन हैं बच्चों, ये वाले। आपने इसमें से नीचे जो आपके पास है इसमें फिल करना है। ये वर्ड है हॉर्सेस, हे, विलेज, पॉन्ड, कैट, ग्रैंडमदर, डॉग्स, काउ, मिल्क, कॉक, किटन्स, हैन। ठीक है बच्चों, यही वर्ड्स यूज़ करते हुए आपने नीचे फिल करना है। इन जून वी वेंट टू अ, कहाँ गए होंगे वो जून में? ये पिक्चर भी बनी हुई है, देखिए। और आप ऊपर से भी देख लेंगे, यहाँ आ जाएगा बच्चों आपका विलेज। वेयर माई, जहाँ कौन रहती थी उसकी? ग्रैंड मदर। वेयर माई ग्रैंड मदर लीव, पूरा लिखेंगे बच्चों आप अच्छे से। ये रहा यहाँ पे। देर आर टू, शी हैज़ अ फार्म, और उसके पास एक क्या था बच्चों? फार्म मतलब खेत था। विलेज में जब वो गए थे, उनकी ग्रैंड मदर रहती थी वहाँ पे, उनके पास क्या था? एक फार्म। ऑन हर फार्म देयर वर मैनी एनिमल्स, और उस फार्म में बहुत सारे एनिमल्स थे। देयर आर टू, किसकी पिक्चर बनी हुई है बच्चों? हॉर्सेस, टू हॉर्सेस थे वहाँ पे। अ, और क्या थी बच्चों? एक कैट। विद इट्स, कैट के बेबीज को क्या बोलेंगे? किटन। विद इट्स किटन। देखिए ऊपर भी गिवन है आपको किटन्स। देयर एंड ओ सॉरी 3, और ये क्या दिख रहे हैं आपको बच्चों? 3 डॉग्स। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका? 3 डॉग्स यहाँ पर आ जाएगा आपका बच्चों। नेक्स्ट देखिए 1, और 1 क्या है बच्चों आपके पास? ये ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। ये किसकी पिक्चर बनी हुई है? 1 hen एज वेल एज अ कॉक, और एक क्या था उसके पास? कॉक।
एंड अ, और ये दिख रहा है आपको, एंड अ काउ. एवरी मॉर्निंग शी फीड्स हर एनिमल्स विथ, जो एनिमल्स का बेटा जो खाना होता है उसको क्या बोलते हैं? एनिमल्स का चारा जो होता है उसको हे. क्या बोलेंगे? हे, HAY, हे. और यहाँ पर आ जाएगा, ये किस चीज़ का दिख रहा है आपको? मिल्क लिखा भी हुआ है, और मिल्क. दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ, जो खेत होते हैं उसमें जो एनिमल्स होते हैं वो कहाँ से पानी पीते हैं? पॉन्ड से, POND, पॉन्ड. उनका अलग से एक तालाब बना होता है. नेक्स्ट इज कंपोजिशन कॉर्नर. देखिए बच्चों, हम पहले भी किया था एक जिसमें हमें एक पिक्चर गिवन है और उसकी कुछ क्ल्यू गिवन है, उसी में से आपने इसको फिल करना है. दिस इज अ, किसके बारे में हो सकता है? आपको यहाँ से दिस इज अ, तो आप फ्लावर्स भी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो. तो हम आगे देखेंगे उसमें क्या है. इट हैज़ डैश ऑन इट्स विंग्स, तो इट मीन्स ये किसके बारे में होगा बच्चों? अगर आप देखें अच्छे से तो दिस इज अ, फ्लावर के बारे में तो हो नहीं सकता, फ्लावर के विंग्स नहीं होते हैं, पर नहीं होते हैं, पंख. तो हम किसके बारे में होगा? ये बी के बारे में. तो आइए करते हैं. दिस इज अ बी. इट हैज़ डैश ऑन इट्स विंग्स, उसके विंग्स पर क्या बनी हुई है बच्चों? ये देखिए क्या बनी हुई है? लाइन्स. तो यहाँ पे आ जाएगा इट हैज़ लाइन्स ऑन इट्स विंग्स. इट हैज़ डैश एंटीनाज, उसके कितने एंटीनाज है बच्चों? देखिए ये एंटीनाज होते हैं. इट हैज़ 2 एंटीनाज. इट बजेस राउंड द, वो कहाँ पर गुनगुनाती रहती हैं? किसके चारों तरफ? बच्चों आपको भी पता है, देखिए यहाँ पर भी किसके चारों तरफ हैं? फ्लावर्स. तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका फ्लावर्स. नेक्स्ट इज इट डैश एंड कम टू द जू. वो इट बर्स्ट एंड बर्स्ट, आंसर आ जाएगा इट बर्स्ट एंड केम टू द जू. वो गुनगुनाती हुई कहाँ तक पहुँच जाती है? जू तक. तो इसमें आंसर आ जाएगा बच्चों आपका इट बर्स्ट एंड बर्स्ट. ओके. नेक्स्ट इज help the bee to reach its home. What are the things that it met on the way that rhyme with bee? ओके. देखिए इसमें जो बी का रास्ता आपने बनाना है बच्चों. बी कहाँ रहती है? बिहेव में. उसका रास्ता बताना है हमें. यहाँ से चले जाए, यहाँ से नहीं पहुँच पाएगी. तो आपने देखना है, ट्राई करना है कि बिना उसके वो पहुँच जाए यहाँ से. यस, इस टाइप से वो अपने घर पहुँच जाएगी. नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर एंड फिलिंग द ब्लैंक्स. अब आपके पास बच्चों कुछ पिक्चर्स गिवन हैं, आपने इसको फिल करना है. फर्स्टली किसकी बनी हुई है? ये लॉयन, LION, लॉयन. नेक्स्ट इज टाइगर, TIGER, टाइगर. देखो ये क्या बना हुआ बेटा? भेड़िया, WOLF, वॉफ. और ये क्या है? हिरन, डियर, DEER, डियर. अब हमारे पास ये एक लोमड़ी की तरह होता है, जैकाल. क्या बोलेंगे इसको? जैकाल, JACKAL, जैकाल. ये देखिए आउल, OWL, आउल. नेक्स्ट है बच्चों आपके पास है मोंकी, MONKEY, मोंकी. नेक्स्ट बियर, BEAR, बियर. देखिए आपके पास है बच्चों चिंपैंजी, CHIM, चिम. पैन, PAN, ZEE, चिंपैंजी. अब आपके पास है बच्चों जिराफ, GIRAFFE, जिराफ. Hope understood everyone. Now
लेट्स मेक द नॉइज दैट एनिमल्स मेक। हमें भी वैसी ही वॉइस निकालनी है जैसे एनिमल्स कर रहे हैं। रोर लाइक अ लॉयन, जैसे बहुत बच्चे जो होते हैं, बच्चों छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ बहुत अच्छी अच्छी साउंड्स, कैट की, डॉग की, लॉयन की, हॉर्स की, बहुत अच्छी अच्छी साउंड्स वो प्रोड्यूस करते हैं, निकालते हैं। क्लास में एक एक्टिविटी भी होती है ये। तो बच्चों इसमें गिवन है, ये आपने लर्न करना है कि एनिमल की साउंड कौन सी होती है। बहुत सारी साउंड्स गिवन है। लॉयन की साउंड रॉर, हॉर्स नी, डक क्वैक, गॉट ब्लिट, पिग ग्रंट, डॉग बार्क, काउ moo, स्पैरो चर्प, मंकी चैटर, स्नेक हिस। ओके बच्चों, जॉइन द डोट्स, कंप्लीट द नेम ऑफ द एनिमल। आपने बच्चों ये डोट्स जो है आपके पास गिवन है, इस टाइप से आपने क्या करना है, उस डोट्स का जॉइन करना है अच्छे से, ठीक है। फिर इसका नेम बताना है, ये क्या बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, ये डायनासोर, DINO, डायनो, SAUR, डायनासोर। डायनासोर क्या हो गए हैं आजकल, बिल्कुल ना के बराबर ख़त्म होते जा रहे हैं। किसी डिज़ास्टर की वजह से एक बार ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे, एक या दो बच गए थे। नेक्स्ट इज़ लेट्स प्रैक्टिस। बच्चों इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, इसके ऊपर पेंसिल चलानी है ऑन पेंसिल से। कर्सिव राइटिंग, ये आपकी राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छा है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, होप एवरीवन अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।